Hello students, welcome back to our YouTube channel of Manchitra Coaching Academy. So today we are going to start exercise 1.1. Actually we have started it in the previous video. Now we will continue that exercise and today we will going to do the second question of exercise 1.1. So see, I have written the question here. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें ऑड इंटीजर को शो करना है। कोई ऑड इंटीजर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर मैं आपको डायरेक्टली करवा दूंगा, अभी इसके स्टेप्स लिखवा दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि भाई ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं। ये तो आपको सबको पता है कि भाई ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, ये आप 2 से डिविजिबल नहीं है वो नंबर्स। और इवन नंबर्स क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं और 2 से डिविजिबल है सारे नंबर्स, तो उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। बट जहां पे हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है कि आपको प्रूव करना है कि एक नंबर ऑड है, जैसे भी हम दे दिया 5, ये नंबर ऑड है, प्रूव कीजिए। यार कैसे प्रूव करें, हमें पता है। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमें किसी नंबर को, किसी इंटीजर को हमें ऑड या इवन प्रूव करना है तो उसके लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो चीज आप ध्यान रखिए। वो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ कि किस कैसे हम एक नंबर को ऑड या इवन प्रूव करते हैं। तो देखिए ऑलवेज इवन नंबर की बात करते हैं। ऑलवेज एन इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q। हमेशा कोई भी जो इवन नंबर होगा वो हमेशा 2q की फॉर्म में होगा। आप इसको समझ सकते हैं कैसे, देखिए 2q वेयर, हाँ इसको कंप्लीट कर देते हैं, वेयर q इज इंटीजर, कि कोई q जो है वो कोई एक इंटीजर है। अब देखिए आप q में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 1 आप रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6। मतलब ये हमारा मेन चीज है कि अगर हमें किसी को इवन नंबर प्रूव करना है तो हम उसको 2q की फॉर्म में ला देंगे, और अगर कोई भी टर्म 2q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को तो वो इवन नंबर कहलाएगा। गॉट इट। देखिए जैसे अब 6 को प्रूव करना था, ये इवन है, तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 into 3, तो यानी कि ये क्या हो गया 2q। तो वेयर q क्या है हमारा, q हमारा 3 है, क्योंकि हमारे पास पता है अभी 6 है तो 2 3 6 होगा, तो ये दैट इज वाई 6 इज इवन नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मैं बेसिक चीज की बात कर रहा था कि भाई कैसे हम इवन, कैसे हम ऑड प्रूफ करेंगे। तो ये मैंने अभी इवन का बताया कि किसी को अगर हमें इवन प्रूफ करना है तो हमें बस उसको 2q की फॉर्म में लाना है। ये q तो कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, उसकी जगह में 2q की फॉर्म में लाना है हमेशा। गॉट इट। अब इवन नंबर के लिए क्या, ऑड नंबर के लिए क्या होता है कि ऑड नंबर, देखिए हमें पता है कि अगर हम कोई भी 2 इवन नंबर है, इवन नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी ऑड, है ना। तो यानी कि अगर हमें ऑड प्रूव करना है तो हमें इस फॉर्म में लाना है 2q plus 1 की फॉर्म में, अगेन वेयर q इज एन इंटीजर। अब देखिए बहुत सिंपल चीजें समझने के लिए कि भाई अगर 2q हमारा इवन है तो 2q plus 1 ऑड होगा ऑब्वियसली, राइट। समझ में आया आपको। तो देखिए 5 को हमें ऑड करना था, भाई 5 को ऑड, तो 5 को कैसे ऑड करेंगे, 5 को हम ऐसे लिखेंगे 2 into 2 plus 1, यानी कि ये 2q plus 1 बन गया। हम यहाँ बताएंगे वेयर q हमारा 2 है, तो ये 5 इज ऑड नंबर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके ये कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए कि हाउ वी प्रूव अ इवन नंबर एंड अ ऑड नंबर। अंडरस्टूड। नाउ आप इसको नोट करिए, हम इसके क्वेश्चन को इस तरीके से कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हमें किसी भी नंबर को इवन और ऑड कैसे प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पे हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा, और हमें बताना है इन फॉर्म को भी, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, कोई भी ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा। तो आप ध्यान रखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास कभी भी आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप का कभी भी आता है, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें लगाना है। और कैसे लगाना है अब देखिए, समझिएगा स्टेप्स को, कि हमेशा इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले सोल्यूशन इसका, भाई लेट कर लेंगे a b एनी इंटीजर। अभी हम इसको ऑड नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिए, क्वेश्चन में तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, तो हम ले रहे हैं लेट ए बी एनी, इसको आप पॉजिटिव भी कर दीजिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन में मेंशन है।
तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हम इसमें से b को मान लेते हैं यहाँ पे 6। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में 6q + 1 गिवन है। अगर यहाँ पे 4q + 1 गिवन होता तो हम b को 4 ले लेते, 5q + 1 होता तो 5 ले लेते। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको b पता लग जाएगा। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था? ये कहता है कि a = bq + r, तो b की जगह 6। वेयर हमें ये भी पता है कि वेयर r क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, यानी कि 6। तो देयरफॉर r की वैल्यूज क्या होंगी? 4, 5। तो देखिए यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इस टाइप के, हमेशा उसमें यही स्टेप्स लगेंगे, स्टार्टिंग के 4-5 स्टेप्स यही लगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऑड करना था, तो हमने r की वैल्यू इतनी लिख ली, हमारे पास 5 तक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि r की वैल्यू को यहाँ पे जो हमने यूक्लिड लिया था डिवीजन लेमा, यहाँ पे एक एक करके हम पुट कर सकते हैं, और उसी को हम पुट करेंगे। देखिए कैसे कि नाउ व्हेन, आप लिखिए व्हेन r = 0, तो r = 0 होगा तो ये 6q आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इवन है या ऑड है। तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे भाई, हम इसको लिखेंगे 2 × 3q। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो ये टर्म है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2m। तो वेयर m क्या है हमारे पास, m है 3q। तो यानी कि इसको बताइए क्या है, ये इवन नंबर हो गया कि नहीं, है ना? तो 6q हमारा इवन हो गया। इसी तरीके से when r = 1, जब r = 1 रखेंगे तो 6q + 1 आएगा। अब 6q + 1 है तो इसको तो ऑड बताना है हमें, ये प्रूव करना था, ये ऑड है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, 2 × 3q + 1, मतलब 6q को हमने ब्रेक कर दिया, 2 × 3q और +1 आ गया है। अब इसको देखिए 2m + 1, यहाँ पे हम बता देंगे वेयर m = यहाँ पे भी 3q बन रहा है। तो ये चीज क्या आई, आप ये बताइए, ऑड है। समझ रहे हैं ना? ये हमने ऊपर इवन किया था 6q, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। फिर 2m + 1 की फॉर्म आ गई। अब ये मैंने बताया था आपको कि 2q + 1 लाना है, और q के लिए कोई लेटर हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने m लिया है। अंडरस्टूड? इसी तरीके से when r = 2 लेंगे तो a = 6q + 2। तो यहाँ से फिर अगेन इसको ब्रेक कीजिए, 2 × ये आपके पास आ जाएगा 3q + 1। तो ये कंप्लीटली चेंज हो रहा है। देखिए 2m बन रहा है, तो वेयर m = इस बार 3q + 1 पूरा है। तो ये फिर क्या हो गया, 2m, ये हमारा इवन हो गया। आप समझ रहे हैं? आई होप बाकी के जो 3, 4, 5 है उसके लिए आप कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए when r = 3, तो a = 6q + 3। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2q। अच्छा पहले आप क्या कीजिए, इसमें 6q + 2 + 1 कर लीजिए। देखिए 3 जो है उसको ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 3q + 1 और +1, तो यहाँ से 2m + 1 आ गया ये हमारे पास। यानी कि ये क्या हो गया, आपको यहाँ लिखना है कि भाई वेयर m = 3q + 1, और ये क्या नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। आप समझ रहे हैं? तो 6q + 3 ऑड हमने शो करा। अंडरस्टूड? कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है तुमको? when r = 4, तो a = 6q + 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लीजिए 2, 3q + 2, तो देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, 2m। तो वेयर हमने m को क्या कंसीडर करना है, 3q + 2। तो ये क्या है, अगेन ये इवन नंबर आ गया। अंडरस्टूड? नाउ अब लास्ट वैल्यू पुट करनी है, when r = 5, तो a = 6q + 5 के लिए आप पहले इसको क्या करिए, 4 + 1 करिए। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, 3q + 2 और +1, तो देखिए 2m + 1 बन गया, वेयर m = 3q + 2 है हमारे पास। तो ये क्या आया, ये ऑड आया हमारे पास लास्ट में। अब देखिए हमारे r की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, आंसर स्टेटमेंट, कि thus what we have seen, thus we have proved that every odd integer is of the form। देखिए कौन सी फॉर्म में आया, एक और यहाँ पे आया था 6q + 1, और दूसरा और ये 3 आया था, दूसरा और यहाँ पे आया था 6q + 3, और
लास्ट और यहाँ पे आया था 6q + 5। अंडरस्टूड? हेंस प्रूव्ड। दिस इज आवर क्वेश्चन, बट दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी स्टेप है, बट आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है, काफी लंबा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको बोर्ड पे नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको समझा के क्वेश्चन कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि एक आर्मी कंटेंजेंट है जिसमें कि 616 मेंबर्स हैं और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 32 मेंबर्स हैं। मतलब दो ग्रुप्स हैं, 616 और 32, और इन दोनों ग्रुप के मेंबर्स को मार्च पास करना है। तो ये किस तरीके से अरेंज हो कि ये जो मेंबर्स हैं इनको किस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिले हमारे को। क्या मिले? तो देखिए, वर्ड को याद करिए, वर्ड क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम। तो यही हमारे को क्वेश्चन में हिंट है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्वेश्चन में यही वर्ड्स ढूंढने होते हैं, कीवर्ड्स इनको हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जहां भी आपको फाइंड करना है वहां पे आप HCF फाइंड करेंगे। ठीक, जहां पे आपको मिनिमम फाइंड करना होगा तो मिनिमम के लिए आप LCM फाइंड करेंगे। मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, शॉर्टेस्ट, वहां पे LCM। जहां पे हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, वहां पे HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, बट एक चीज और मैं बता दूं कि ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल है जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम में ये चीज लगाते हैं। तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में हमें HCF लेना है, किस क्वेश्चन में LCM लेना है। तो अभी आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 616 एंड 32 का HCF निकाल दीजिए। दैट विल बी योर आंसर। जो उसका HCF आएगा वही हमारे पास उसका आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो उसको किस तरीके से करेंगे आप देखिए। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आपको याद होगा, वहां पे भी यही स्टेटमेंट थी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज है। यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बता दीजिए कि भाई क्या चेंज आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में, बताइए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ पे 3 है, वहां पे 6 था, 6 था, है ना। मेन जो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है वो बताइए ढूंढ के। यस, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इसमें डिफरेंस मेन है वो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और वहां पे जस्ट क्या था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूफ करना था हमें। अंडरस्टूड? तो ये हमारा मेन डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है इसके हिसाब से क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा आप वो देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन कराते वक्त कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है प्रोसीड, बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हमने सेकंड में किया था। ठीक, देखिए कैसे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ऐसे स्टार्ट करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया B कैसे पता लगेगा हमें, बताइए। करेक्ट, B इज हमारे पास यहाँ पे 3 है B। ठीक, हम क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बताइए क्या आ जाएगा। यस, हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 3Q + R, और यहाँ पे डियर R क्या होगा, R इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। तो डियर फॉर R के पास वैल्यू क्या है, 0, 1, 2। देखिए बिल्कुल सेम हुआ कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल ऐसा ही था और क्वेश्चन 4 में, और क्वेश्चन 5 में भी सेम। स्टार्टिंग का पार्ट जब हम करेंगे तो वो इसी तरीके से होगा। अंडरस्टूड कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर। अगर सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पे हमने डायरेक्टली R की वैल्यू स्टार्ट कर दी थी, बट अभी यहाँ पे उसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमारे पास ये टर्म आया है इसके स्क्वायर कर लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सा लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए A स्क्वायर इक्वल टू 3Q + R का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको आप ओपन कर दीजिए कि भाई हमारे पास क्या आएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर + R स्क्वायर + 2AB, यानी कि 6QR। सबको समझ में आया होगा कि A + B के स्क्वायर से इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक, नाउ अब हमें क्या करना है कि R की वैल्यूज को एक एक करके ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया। ये डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, तो अब देखिए, नाउ व्हेन R इज इक्वल टू 0, आप 0 रखिए यहाँ पे, 9Q स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, 9Q स्क्वायर।
अब इसको हमें क्या फॉर्म में लाना है, 3 इंटू 3p² कर दीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़िए, हमें फॉर्म लानी थी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, दो फॉर्म लानी है। तो ये जो 9 आ गया, तो क्या 9 को हम 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 3p², और यहाँ पे आप इसको 3m कर दीजिए और बता दीजिए वेयर m इज इक्वल टू 3q²। आई होप अंडरस्टूड, समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हमें 3 फॉर्म में लाना था, 3m की फॉर्म में लाना था, इसलिए 9q² को हमने 3 के टर्म्स में ब्रेक कर दिया। गॉट इट? नाउ आप मेरे को बताइए आर नेक्स्ट स्टेप। यस, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब हम 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 9q² + 1 + 6q, है ना। अब देखिए क्या 3m की फॉर्म ला सकते हैं या 3m+1 की फॉर्म ला सकते हैं? तो आपको हिंट मिल गई है बिल्कुल कि ये 1 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इस 1 को क्या कीजिए, पीछे कर दीजिए और इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन तो q भी है, बट q कॉमन नहीं लेना, 3q² + 2q + 1। अब देखिए है, इसमें q कॉमन था बट कॉमन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें 3m बनाना है। तो यहां से इसको हम m ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू 3q² + 2q, 3m+1 बन गया। आ रहा है समझ में? आई होप आपको आ रहा होगा समझ में कि भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। लास्ट वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a² इक्वल टू, अब देखिए 9q² + 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 रखने से 12q। तो अब तो भाई प्रॉब्लम हो गई, है ना। अब तो यहाँ तो 1 भी नहीं है और न 3 कॉमन आएगा, तो क्या करें? तो देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, क्या कि जो ये आपका 4 है इसको आप ब्रेक डाउन कर दीजिए, 3 + 1, मतलब 1 को मैंने पीछे लिख लिया, 3 + 1 कर सकते हैं ना 4 को। यस, इस टाइप से आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था बस। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए दोबारा, 3q² + 1 + 4q। तो देखिए ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, m। यहाँ लिखिए वेयर m इज इक्वल टू 3q² + 1 + 4q। तो अब हमने क्या देखा, वेयर 4, आप क्लास में लिखिए कि एवरी पॉजिटिव स्क्वायर, आप ऐसे लिखिए स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव, नॉट एवरी, एनी लिख लीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। देखिए ये एक आंसर स्टेटमेंट है हमारा। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा बार बार देखिए जब तक ये समझ में ना आए, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है कि हम यहाँ पे r की वैल्यू को एक एक करके पुट करते हैं और स्क्वायरिंग बाद में करते हैं, उसमें थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो ये पहले ही हमने स्क्वायर कर लिया और उसके बाद हम 1 2 3 हमने पुट किया जो r की वैल्यूज है। ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने 5th क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म। देखिए फिर से अभी 4th क्वेश्चन हमने किया था, 4th और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। यस, इस बार आपने बिल्कुल सही बताया है, क्यूब आ गया यहाँ पे, पिछली बार स्क्वायर था। तो क्या आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं सेम वे में, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 9m और 9m+ फॉर्म में लाना है, 9m+1 9m+8 की फॉर्म में लाना है। तो क्या हम b को 9 लें? आप सोचिएगा कि स्टार्ट तो हम ऐसे करेंगे भाई, सोल्यूशन इसका हम करेंगे, तो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे सभी बच्चे ये सोचेंगे कि भाई b हम 9 लेंगे, क्योंकि भाई अभी तक तो ये किया था, बट नहीं, 9 नहीं लेंगे b, ध्यान रखिए। अब क्यों, इसका क्या रीजन है? सर आप तो ये बता रहे थे कि अभी तक b को हम इस तरीके से लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, और आप मना कर रहे हो, है ना, ये लग रहा है। देखो बेटा क्यों नहीं लेंगे हम 9, क्योंकि अगर आप b को 9 लोगे तो आप ये सोचो कि r की क्या वैल्यूज होंगी पॉसिबल, r, है ना, r जो होता है वो b से छोटा होता है, यानी कि r तो फिर भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा, 8 तक आएगा। और आपको पता है कि भाई हमें r की वैल्यू जो होती है वो एक एक करके सारी रखनी होती है। जैसे आपने 6 को सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि भाई r हमारे 5 थे, 0 1 2 3 4 5 तक था, तो उसको पुट करने में कितने लेंथी स्टेप्स बने थे। इसी तरीके से अगर इसको हम 9 लेते हैं तो फिर तो भाई इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, और क्वेश्चन में ऊपर से क्यूब भी दे रखा है। तो
इसलिए उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे b की जगह में 9 ना लेकर के 3 लेंगे। अब इसका क्या मतलब भाई 3 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों ले रहे हैं? समझ गए 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूव करना है 9m की फॉर्म में लाना है। तो 3 का जब हम क्यूब करते हैं, देखिए क्यूब बोला ना, तो क्यूब जब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 आएगा। तो 27 से हम 9 की टर्म्स में 27 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इजीली। गॉट इट? समझ में आया लॉजिक कि भाई 3 क्यों ले रहे हैं? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आगे क्या करना है हमें? अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिदम और डिवीजन लेमा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यहाँ पे हम बताएंगे वेयर r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, तो देयरफॉर r की वैल्यू हम बताएंगे 0 1 2। ठीक, तो अब देखिए कि हमें क्या करना है अभी? क्यूब। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन लेकर के क्यूबिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब, इसमें 3q प्लस r का क्यूब। अब भाई सबको 1 प्लस b का क्यूब फॉर्मूला याद है ना? चलिए लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा 27q क्यूब, a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो 3a स्क्वायर b में देखिए क्या आएगा? 3a स्क्वायर b, 3a में हमारा आ जाएगा 9q स्क्वायर, तो ये हो गया 27 अगेन। समझिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3a स्क्वायर b। तो 3 का ऐसे रहेगा, a स्क्वायर हमारा 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर, और 3 से इंटू 27 और b हमारा आ रहा है। इसी तरीके से 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3q दैट इज 9q एंड r स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये हमारा क्यूब खुल गया। अब क्या करना है? यस, अब हमें क्या करना है? एक एक करके r की वैल्यू को पुट करना है। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो r अब 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा? a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब रह जाएगा, बिकॉज r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो ये तो सब 0 हो गए, बचा 27q क्यूब। इसको हम क्या कर लेंगे? इजीली 9 की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा 9 क्यों लिया? क्योंकि हमें प्रूव करना था 9m। तो ये हमारा क्या बन गया बताइए? 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर क्यूब। आया समझ में? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब, ये हो जाएगा आपका 1, ये रहेगा आपका 27 क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 9 क्यूब। तो देखिए दूसरा टर्म क्या था? 9m प्लस 1। तो यहाँ पे ये 1 को अलग कर दीजिए और बाकी से आप 9 कॉमन ले लीजिए। देखिए अगेन q तो कॉमन है, बट q हम कॉमन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे q स्क्वायर भी लगेगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए q स्क्वायर लगेगा, q स्क्वायर भी आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9, इसका 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। तो ये पूरा टर्म हमारा m बन गया। हमें बताना है वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। अंडरस्टूड? सॉरी अगेन यहाँ पे q आएगा बस। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं जल्दी में थोड़ा करा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक चल सकता है कि नहीं? ठीक, अब ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। लास्ट r के लिए 2 पुट करना है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे 8। देखिए आपको पता लग रहा होगा कि थर्ड पार्ट 8 लाना था, तो 8 आ ही रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, है ये। अब देखिए इसमें 2 पुट करेंगे 54 हो जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ से 9q r स्क्वायर में क्या आएगा बताइए? ये 4 हो गया, 4 9 36। तो अब देखिए ये तो बहुत सिंपली हो गया कि 8 अलग से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 9 कॉमन लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 6q स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4q और प्लस 8। तो ये तो हो गया 9m प्लस 8। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू दिस टर्म। आप लिख लीजिएगा इसको, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब लास्ट फाइनल स्टेप, यस, आंसर स्टेटमेंट आपको देना है कि देयरफॉर एवरी, क्वेश्चन से ही आपको आंसर स्टेटमेंट देना है। पूरा क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आप क्या लिखिए? देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m
9m+1 और 9m+8 hence proved. क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पॉज करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब आपको ये समझ में आया हो कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपने यूट्यूब में और भी वीडियोस देखनी होंगी, बट अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.